अक्सर सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इस दुनिया से मायूसी और तकलीफ को ख़त्म कर सकूँ। लोगों को तड़पते हुए सिसकते हुए देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। डिफरेंट कहानियाँ सुनती हूँ, मेरा दिल फटने लग जाता है कि मतलब लोग इस कदर बेवकूफ़ होते हैं जो खुद पे जुल्म खुद भी करते हैं और लोगों को भी करने के मौके देते हैं। हम क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हमारी ज़ात कोई वैल्यू नहीं रखती? क्या लोग इतने अहम हैं कि हम इनके लिए खुद को भूल जाते हैं? क्या कोई हराम रिश्ता इतना ज़रूरी होता है कि वो हमें अपने रब की मोहब्बत से भी बढ़कर हो जाता है? यकीन जाने, जब हम कोई हराम रिश्ता चुनते हैं ना, तो हम अपने अल्लाह की मोहब्बत को ठुकरा कर उसे चुनते हैं और ये चीज़ आपको बर्बाद कर देती है। मैं बारहा कहती हूँ, लोगों की बातों में नहीं आया करें। मर्द को कोई नहीं पूछता, इसके पेरेंट्स भी इसको अप्रिशिएट करते हैं हर हराम काम के लिए कि अगर वो कोई लड़की छेड़ता है, उससे बात करता है तो पेरेंट्स मुस्कुरा के टाल देते हैं कि लड़का ये सब तो करेगा ही जवानी में। उन्हें पता होता है कि लड़का है, शादी तो हमारी पसंद से ही करेगा, लड़कियों से तो बस इसने ऐसे ही टाइम पास करना है, करने देते हैं। लेकिन लड़कियां नहीं समझती। मैं मानती हूँ कि हमारा माशरा गलत है, लड़कों को भी ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर माशरे से हम लड़ नहीं पा रहे तो खुद की हिफाजत तो कर सकते हैं ना, खुद से तो लड़ सकते हैं ना, अपनी ख्वाहिशात से लड़ें। मेरे ख्याल से लड़कियां खुद इस दलदल में फंसती हैं। भाई एक दफा जब आपको पता चल गया है वो धोखेबाज है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा था, वो आपके साथ टाइम पास कर रहा था, तो क्या जरूरत है इतनी मिन्नतें करने की, इसको वापस बुलाने की और फिर से खुद को इससे जलील करवाने की? अपनी इज्जतों को गवाती हैं आप। और कसूर लड़कों का नहीं होता, आपका अपना कसूर होता है। हम खुद मौके फराहम करती हैं लड़कों को कि वो आए और हमारी जिंदगियां तबाह करें। जब आपको कोई छोड़ चुका है, आप फिर भी सोचे जा रही हैं कि वो फिर से आएगा, वो आके मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा, वो आके मेरी वीडियोस देखेगा जो मैं रीपोस्ट करती हूँ, उसके माइंड में मेरा ख्याल आ जाए, वो एक दफ़ा मुझे मैसेज कर ले, वो मुझे अनब्लॉक कर दे। ये क्या है? आपकी क्या कोई इज्जत नफ्स नहीं है? मेरे ख्याल से ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। और बहाने चेक करें कि हमारे घर वाले हमें वैल्यू नहीं देते, घर से मोहब्बत नहीं मिलती, ये एक बहाना है। यकीन जाने ये एक बहाना है। जब अपने पेरेंट्स फोकस नहीं करते तो उनकी कंडीशन को समझना चाहिए। मैं भी उनको और बहुत सी परेशानियां हों, उनके पास इसका टाइम ही ना हो कि वो आपसे आपका हाल दरियाफ्त कर सकें, लेकिन वो आपकी ज़रूरियात तो पूरी करते हैं ना, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, आपको हर ज़रूरत की चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी नहीं है आपके लिए, नहीं होता काफ़ी, मैं मानती हूँ नहीं होता। आप सब्र और दुआ से काम लिया करें, इनके पास बैठा करें, इनसे पूछा करें, इनका हाल दरियाफ्त किया करें। जब आप खुद अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, जाके कभी कुछ पूछते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करते, तो वो क्या ही आपका ख्याल करेंगे? आपकी किसी भी बेहयाई बेवकूफ़ी में कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, आपके पेरेंट्स का नहीं होता। ये बात अपने माइंड में रखा करें। चाहे आप कोई भी बहाना बना लें, ये बाकी सारे बहाने हैं, ये अपने आप को ठीक ठहराने के लिए दिलासे हैं और कुछ भी नहीं है।